अब हनुमान लंकिनी को मारने के बाद क्या करते हैं? हनुमान सीता को बंधुओं खोज रहे लंका में। कैसे खोजा सुनिए आप लोग। क्या लिखा है? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जाता अगणित जोधा। हनुमान शोध माने होता है खोज है। हनुमान मंदिर मंदिर घूम रहे। बिटिया बनो ध्यान दीजिए, हनुमान मंदिर मंदिर घूम रहे और घर में ना ढूंढाई। का लंका में सब मंदिर थे का? लंका में मंदिर थे, निशाचर लोग मंदिरों में रहते थे नहीं। शंकर जी से पार्वती ने प्रश्न किया, मैया पार्वती, भोलेनाथ बोले उमा, हनुमान जौन घर में जाते हैं वो मंदिर बन जाता है। हनुमान मेरे भाइयों तो जौन घर में जाए वह बंदो मंदिर बन जाए। और क्या लिखा? रावण गयो दशानन मंदिर माही, अत विचित्र सो कहीं नहीं जाई। सैन किए देखे देखा कपिते ही, मंदिर मौन मिली बैदेही। रावण के घर घुस गए, मंदोदरी लेटी मस्त सोवे। मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी बंधु। हनुमान सोचने लगे सीता हो ही नहीं सकती, ये राम की सीता नहीं है, ये तो बिल्कुल निश्चिंत पड़ी है। तले देखने एक गाय रावण लेटा। हनुमान सोचने लगे मात दी गदा, काम पूरा हो जाए। फिर विचार किया नहीं, अगर मैं मार डालूंगा हमारे प्रभु की बदनामी होगी, मेरे प्रभु की बदनामी होगी। ये तो उनके हाथ को शिकार है। हनुमान अब बंदो ढूंढ, कहूं नहीं मिले सीता तो हनुमान मेरी बहनों भाइयों, विभीषण का घर मिला है, तुलसी के वृक्ष लगे और शंख बना है, सूर बना है, शंख बना है सूर। विभीषण हनुमान ने सोचा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये कोई भक्त है? तो हनुमान जैसे राम राम शब्द कहा तो अंदर से राम राम शब्द आया। विभीषण निकले ब्राह्मण के रूप में। हनुमान कौन हो भैया? है पूरा सब परिचय हुआ, मैं रावण का भाई हूँ। रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, सुत के कसी विभीषण लेखा। रावण कुंभकर्ण सूपनखा विभीषण, देखो समझ जाओ, ये चार एक महतारिक विश्रस्रव लड़का। रावण कुंभकर्ण सूपनखा विभीषण है। विभीषण बंधुओं तो क्या हुआ मेरी बहनों भाइयों? हनुमान बोले के भैया कोई घटना भई लंकम? विभीषण बोले भाई तो है, बहुत बड़ी घटना। क्या हुई? वो हमारे भैया बड़े राम की पत्नी सीता ले आए हैं। हनुमान अपठा करें, कहाँ है? हनुमान बोले कहाँ है सीता? बोले अशोक वाटिका में है। देखो कथा को ध्यान देना, अशोक वाटिका। हनुमान बोले मैं जा सकता हूँ? बोले जा सकते हो, जाओ। और रावण ने कई मंत्र लगाए थे, कठिन कठिन बातें बताई थी। सीता जी को अशोक वाटिका में बंद करके रावण ने 3 विद्या लगाई थी अशोक वाटिका में, यंत्र मंत्र और तंत्र, 3 विद्या लगी। अब हनुमान मारे छलांग अशोक वाटिका। अब मोहरा पर गए, बिटिया 3 विद्या लगी, घुस नहीं पाए। हनुमान फिर लौटे, विभीषण तीर आए।
ये तुलसीदास ने लिखा। हनुमान फिर लौटे। विभीषण बोले व्हाट इज मैटर, क्या बात? अरे यार गए और पता नहीं क्या बात, घुस ही नहीं पाए नो। विभीषण बोले 3 विद्या लगी हैं, घुस ना ही पाई हो। तो हनुमान बोले तू क्या करूं? विभीषण बोले एक जुगाड़ है। बोले क्या? एक तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिले, स्त्री ही बंधुओं मेट देती है, अब स्त्री ही भगवान लोग मिलाई देते हैं। कैसे स्त्री? अरे सती शिकार को सिंदूर पैयो, तब ही बैठते डिग जय हो। और सत श्रृंगार को सिंदूर पाए हो, और सत्य श्रृंगार को सिंदूर पाए हो, और तब ही बैठे ढिग जय हो। इनको बेस थोड़ा बढ़ा ले। सती सिंगार सिंदूर पैयो, तबही बैदे ही ढिग जइयो। हनुमान से विभीषण बोले कोई सती स्त्री को मस्तक को सिंदूर जले ना मिली, नहीं जा सकते आपसों को अटका। रावण ने 3 विद्या लगाई। रावण ने कह दिया विद्याओं से बिन सुहाग की कौन्यू नारी, मत आवे हुई है छल भारी। बिना सिंदूर लगाए कोई घुस ना पावे। आदमी जानवर राक्षस कोई भी हो, सिंदूर लगाए हो तो घुसन दिया ने घुसने। अब हनुमान से भी सिंदूर जवैया नहीं घुस पाए। 3 विद्याएं। हनुमान बोले क्या? विभीषण बोले कोई सती स्त्री सिंदूर दे दे, अब लगाए ले माथे, तब पहुंच पाए। अब हनुमान सोचने लगे सती कहाँ धरी? सती एक बहुत बढ़िया बात और बताई थी फिर के, एक दिन बता चुके हैं। और रामचंद्र कही गए सिया थे, ऐसा कल युग आएगा। आएगो और रामचंद्र कही गए सिया थे, ऐसा कल युग आएगा। और हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। आ गया। और लड़का मात पिता नहीं मानी है, तिरिया नेहू लगाएगा। और लड़का मात पिता न माने, तिरिया नेहू लगाएगा। और तिरिया अपन पति न मानी है, और पुरुष मन भाएगा। और तिरिया अपन पति न जानी, और पुरुष मन भाएगा। और सती यति कोई बिरलय हुई है, सब पैसा हो जाएगा। बोले खुला लिखो है। और सती यति कोई बिरलय हुई है, सब पैसा हो जाएगा। पत्नी पलंग पर बैठेगी, खुद पति पैर दबाएगा। होता है। और पत्नी पलंग पर बैठेगी, खुद पति ही पैर दबाएगा। और अर्धनगर नारी नुकबेत यही फैशन बन जाएगा। और दुनिया रचने वाला भी इस दुनिया पर पछताएगा। और जही के हाथ में लाठी हुई है, वही भैंस ले जाएगा। और रामचंद्र कही गए सिया थे, ऐसा कल युग आएगा। सती यति कोई बिरले हुई हैं, लाखन करोड़न ढूंढी जई हैं, तब कौ मिलाई पतिव्रता नार। हम बनाए जब नहीं कहता है। लिखा है शास्त्रों पुराणों में ज्ञानियों ने, कलयुग के बखान में है सती यति कोई बिरले हुई हैं, लाख करोड़ ढूंढी गई हैं, तब को मिले पतिव्रता नारी। आय हाय हाय। हनुमान बोले क्यों? अयोध्या में पति सती रहती हैं,
विभीषण बोले तो अयोध्या जाओ। अब अयोध्या तो बड़ी दूर है। अयोध्या हनुमान बोले के भैया तुम्हारे लंकम सती नहीं है? लंका में तो सतियां बहुत रहती। विभीषण बोले लेकिन फर्स्ट नंबर की सती सुलोचना, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना पहला नंबर। अच्छा तो यार हनुमान बोले कैसे यार पहुंची सुलोचना तीर? तो सुलोचना के पुत्र बहुत हुए, बहुत। रावण मार रही जो लड़का पैदा हो रावण और रावण लड़का को हाथ देखे, अगर लड़का निशाचरी प्रवृत्ति का है तो रावण छोड़ दे, और लड़का अगर सदाचारी है धार्मिक तो रावण डरे मारी मत डरे। तो विभीषण बोले इस समय सुलोचना के पुत्र पैदा होने का समय है और तुम हनुमान एक खन चले जाओ सुलोचना के महल, और वही को लड़का बचा ही दे जाए, रावण मरी ही जरूर और तुमको सिंदूर दे देगी। हनुमान के पास कौन चीजें थी? अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, अष्टवरदीन जानकी माता, अष्ट सिद्धियां नौ रिद्धियां, आठवीं रिद्धि सिद्धि का नाम था अणिमा, मसाई से बन जाए आकाश में लग जाए। हनुमान सिद्धि का प्रयोग किया तन कैसे बन गए, और बंधु और सुलोचना के महलन में घुस गए, किसी नहीं जान पाया, और दिया जलती रहा, दिया कह रहे दीपक के नीचे घुस के हनुमान बैठ गए। सोचे लड़का पैदा हुई और बचा दूंगा, और तौलो सुलोचना के पुत्र पैदा हुआ। रावण आ गया बहू काय लड़का देखा है, और जो बंदो रावण ने हाथ देखा सुलोचना सती है और मेघनाथ बंदो था रावण का पुत्र, लेकिन बहुत बढ़िया सदाचारी, पराई बहन बेटी को उसने गंदी नजर से नहीं देखा, वो भी पत्नी व्रत रखता था। घर में एक ही पत्नी थी, केवल एक नारी सदा ब्रह्मचारी। भाइयों बेटिया बनो एक पति सदा सती, 7 दिन की इतनी कथा है। तो रावण ने देखा वो लड़का बड़ा बंदो धार्मिक, भाई मातारी सती और पिता है धार्मिक, लड़का धार्मिक होगा धार्मिक। रावण सोच लो सारे को कलंक पैदा हुए तो धर्म करी दान पुण्य करी है। रावण ने पकड़े पैर और जो मारने लगा। सुलोचना रोई, हे भगवान लंका में कोई नहीं है, हमारे बच्चे को बचा दे, कोई नहीं है। हनुमान तो दिए तारे बैठे रहे। हाँ बिलंका रावण। हनुमान ने सोचा अरे मैं महल में ही हूं और ये द्रोही रही, कोई है नहीं। अरे हनुमान मठिया माँ गरजे शरण ईट बनानी जाए। आज में आवाज डूबती और हनुमान मठिया माँ गरजे स्वर्ग ईट बनानी जाए। और बीस भुजा रावण की पकड़ी और सागर पे दरियो चलाए। जैसे बंधु हनुमान गर्जा मठिया मंदिर में सुलोचना भवन तो सिलेपा उड़ी गई बंधु, स्वर्ग ईट मन्नानी। और हनुमान पकड़े 20 बाहें। रावण को कितने लोग मार सकते थे? शंका नहीं करना, भगवान ने तो मारे। लक्ष्मण मार सकते थे, हनुमान मार सकते थे, अंगद मार सकते थे, जामवंत मार सकते थे, नल नील मार सकते थे। अंगद का बल लिखा कथवास में, अंगद का बल 60,000 हाथी। त्रेता युग के अंगद का रंग सामला था। लंबाई कितनी अंगद की? 7 ताड़। जैसे आजकल एक ताड़ू नहीं होता ताड़ गिरवा, ऐसे 7 ताड़ इतना लंबा था अंगद। सुखदेव बोले राजन, हनुमान फेंक दिया रावण को, गिरो जाए समुन्दर पर।
हनुमान प्रकट हो गए। सुलोचना, यह लंबी पूंछ। सुलोचना बोली, कौन हो, क्यों आए मेरे महल में, हो तुम कौन, कहां से आए? हनुमान बोले, देवी बता दो मैं कौन हूं। सुनो मैया, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अरे मैं अंजनी का पुत्र हूँ, पवन पुत्र, अंजनी गर्भ से पैदा हुआ और मेरा नाम हनुमान है। तो यहाँ क्यों आएंगे? सुलोचना बोली, मैया है रामदूत, सिंदूर भिखारी, राम का दूत हूं। अब राम कौन थे? राम कौन थे? व्हाट मीन्स ऑफ राम? राम का मतलब क्या है? राम कई राम थे, कई राम थे। सुनो, अरे एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट मालेटा। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट मालेटा। और एक राम यो जगत पसारा, एक राम यही जगत नारा, एक राम यही जगत नारा। एक राम दशरथ के बेटा, बहुत बढ़िया। एक राम घट घट में लेटा, एक राम ये जगत पसारा, एक राम ये जगत नारा। त्रेता में राम हुए, सतयुग में भी राम थे। राम वही जो घट घट में रमा, वही राम है। हाँ, फिर भगवान देहाती भाषा सुन लो, भगवान कौन है? भगवान हते मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, और भगवान राम की सास सुनैना सगी बहनी राजा जनक, और मेघनाथ सगे साढ़ू, और सुलोचना, सुलोचना केरी बहनी केरे दमाद। तो सुलोचना से बोले हनुमान, माँ तुम्हारे दमाद का दूत हूं। कौन मेरे दमाद? तुम्हारी बड़ी बहन सुनैना के दमाद राम। राम उनके दूत हो? हाँ, सुलोचना राम को जानती थी, अपने दमाद को, बहनी के दमाद को। अच्छा, तो उनके दमाद के, मेरे दमाद के दूत हुए? हाँ, क्यों आए हो बजरंगबली? भैया ऐसा ऐसा है, हम आए हैं, राम ने भेजा है और सीता की सूचना लेकर जाएंगे। माँ आप टेंशन मत लेना, तुम देवी हो, लेकिन मैया मैं क्या करूं, विनाश हो जाएगा लंका का और तुम्हें विधवा होना है। अपने पति को लेकर जब युद्ध चालू हो, हनुमान बोले मैके चली जाना 1 साल के लिए, नाग लोग जले युद्ध चले, अगर नहीं गई तो मालूम ये सिंदूर पहुंच जाएगा, बच नहीं सकता लंका में, कोई नहीं बचेगा। सुलोचना बोली, अच्छा तो हमारे महल में क्या करने आए हो? मेघनाथ बंधु सुलोचना के लेके ससुराल चला गया था जो युद्ध चालू हुआ। रावण ने सूचना भेजी, बेटा हाय तेरे ही ऊपर हमें घमंड, और तू ही चला गया। अब बाप संकट भोय लड़का बंधु, फिर क्या करे? मेघनाथ लौट आया, मार डाला गया। सुलोचना बोली क्यों आयो? बोले सिंदूर दे दो
और सीता जी के पास चला जाऊं और दिहो ना देवी तो हम जा ही नहीं पाते हैं। सुलोचना सोचने लगी सिंदूर दे दूंगी तो लंका विनाश हो जाएगा, नहीं दूंगी तो लंका बच जाएगी, लेकिन अब कबहू मई के जाऊंगी जी वही सुने ना तो गुस्सा ही है, गुस्साएंगी वो बड़ी है। हमारे दामाद का दूध गया था, मेरी लड़की को तेरा ससुर ले गया था, दामाद का दूध गया, सिंदूर मंगा दिया नहीं, मुंह मत दिखाना, तो बहन मेरी नाराज होगी। हमारे दामाद नाराज होगी बहन। अरे जो मेरी बहन सुनाए ना जाने, जो मेरी बहन सुनाए ना जाने, और जो मेरी बहन सुनाए ना जाने, वाह, जो मेरी बहन सुनाई ना जाने तो हम दे अनबनवा ठाने, तो हमसे अनबनवा ठाने। और थोड़ी देर से लगाओ, जब मेरी बहनी जानेगी तो हमसे नाराज हो जाएगी, यह सोच के सिंदूर दीना, यह विचार सुने सुलोचना मन की ना, सोच सोच के सिंदूर। जी ना नाराज हो, ससुर हमारे कुकर्मी में क्या करूं है, कथा को समझो। घर का मालिक अगर कुकर्मी है तो बंदो कोई जन बच नहीं पाएंगे आप, चाहे जब तो पूजा पाठ करो। मालिक आहा यथा राजा तथा प्रजा, राजान वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा, श्लोक है कहीं पे, राजान वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। घर का मालिक धर्मात्मा और बच्चा चाहे जैसे बंदो, थोड़े बहुत गड़बड़ कोई बात ना है, अब घर को मालिक को कर्मी कोई बच नहीं पाएगा। सुलोचना जान गए ससुर मेरे गलत है, अब मैं कैसे संभालूं, बिटिया बनो एक चना भारो नहीं फोड़ता है। सुलोचना सोचने लगी सीता मेरी बिटिया ही है, ले दे दिया सिंदूर, तब से हनुमान दे लाल परी गई, तब से सिंदूर लगाओ जाता और हमना को जनियत बंधो। हनुमान दई सिंदूर लगाया मस्तक बान घोष परे जाए लंका अशोक वाटिका घोष गए जाए। तरु पल्लव मार रहे लुकाई है, एक वृक्ष में ऊपर बैठ गए, पूरे दिन बैठे रहे वृक्ष पर। इधर तय अवसर रावण तहा आवा, संग नारी बहु भिन्न बनावा। रावण आ गया, अब रावण सीता मैया को हड़का रहा है, ए सीते कल मैंने कहा था एक बार मुस्कुरा दे मेरे सामने और चली जा राम के पास, और नहीं मुस्कुराओगी सीता संझा वाले सवेरे वाले नाश्ता में उसमें मिलाई काट खिला दूंगा राक्षसियों को। एक बार बिलोक मम हो रहा, सीता बंदों बात नहीं मान रही है। रावण ने बाल पकड़ के खींचना चाहा तो उसी समय आकाशवाणी हुई, रावण अगर नलकुबर का श्राप लगा है तुझको, नलकुबर का श्राप लगा है तुझको, अगर तूने अंगुली लगाई अभी मृत्यु हो जाएगी। रावण ठौर रुक गया, बंधुओं ओह ठौर रुक गया। ठीक है, एक मास दिवस मो कहा माना तो मैं मारव गाढ़ कृपाणा, एक महीना टाइम दे रहा हूं, एक महीने का, एक महीने का टाइम रावण दे रहा है। मैया सीता को लौट गया और सीता जी बंधु बहुत दुखी हुई, बहुत। और त्रिजटा आदि राक्षसियों से कह गया इसको डराओ धमकाओ, निशाचरियां धमकाओ। त्रिजटा बोली हटो हटो, क्यों डरवा रही हो। त्रिजटा बोली ए सखियों आज रात मैंने सपना देखा है। क्या देखा,
यो सपना में कहो बिचारी हुई है सत्य गए दिन सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी रावण मर दक्षिण दिस गयो लंका राज विभीषण भयो हो सत्य गए त्रिजट सपन सीता जी के सब चरणन परी और लौट गई त्रिजटा रह गई सीता बहुत दुखी बहुत। 1 महीने बाद रावण हमें काट के खिला देगा। त्रिजटा बोली बेटी मैं क्या करूं मजबूर हूं मैं कुछ तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती हूं। माँ हमें अग्नि ला दो। हनुमान ऊपर बैठे सुनाई परम दुखी भा पवन सुत जान जानकी दीन। हनुमान बैठे भैया हमें अग्नि ला दो हम जल जाऊंगी। हनुमान लंका में है तो त्रिजटा सोचने लगी सपने में देखा है एक बंदर आया है और आया जरूर है। त्रिजटा सोचने लगी अगर बनी रहूंगी तो हनुमान सीता की मुलाकात न हुई पाई। फिर त्रिजटा सोचने लगी सीता अकेली कैसे छोड़ी जाए। फिर त्रिजटा ने सोचा हनुमान तो शंकर जी हैं ब्रह्मचारी हैं मैं बनी रहूंगी तो मुलाकात कैसे। त्रिजटा बोली बहू इस समय रात में आगे नहीं मिल पाएगी नहीं मिलेगी। अस्कय त्रिजटा भवन मिले अग्नि निशा सुकुमारी अस्कय त्रिजटा भवन नहीं मिलेगी। त्रिजटा बोली तुम कैसी हो सीता आग लगा के आत्महत्या करेगी फांसी लगाएगी अशोक वृक्ष में। हाँ नहीं रहोगी। अरे तो तेरे राम जो है वो फिर किसके लिए युद्ध करेंगे हैं? एक निशाचरों को कौन मारेगा किसके लिए युद्ध। अपने पति के लिए जिंदा रहो। कितनी बढ़िया बात कह रही बिटिया बहनों अपने पति के लिए जिंदा रहो। नहीं खा रही रोटी ना खा। सीता जी ने मतलब कुछ नहीं खाया लंका 1-2 दाएं भोजन किया साल भरे। वो कहाँ से भोजन आया था मंदोदरी रोज भेजती नहीं खाती है। वो बंदो विभीषण की पत्नी शर्मा उसकी बिटिया लेकर आती है वो भोजन करती है। खैर तो अपने पति के लिए जिंदा रहना होगा तुझको। चली गई और सीता जी खड़ी हुई तो वृक्ष की डाल पकड़े खड़ी है। सीता जी डाल पकड़े हे देवता अशोक वृक्ष के डाल दो आगी डाली आगी अब मैं नहीं रहना चाहती हूँ। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी थी। हनुमान शंकर 11वां रुद्र बेर बेर आत्मा बोलाए कि पूरा रूप प्रकट कीजिए। फिर हनुमान सोचने लगे जल्दी ठीक ना है। आज हनुमान मुदरिया को डाल दिया है और जो मुदरिया परम दुखी भा पवन सुत जान जानकी दीन मुदरिया को डाल दिया। हनुमान सोचा मौका है और जो मुदरिया गिरी है तो मुदरिया जैसे बंदो इसमें राम का नाम खुदा होगा। सीता ने देखा जाने कोई अंगारा आ गया ऊपर से कोई अंगारा आ गया अब मैं अपने को जला दूंगी। और जो जनक सुता उठ कर गए जैसे देखा राम का नाम पड़ा है ध्यान देना प्लीज। सीता ने ऐसे ऐसे देखा माया की नहीं बन सकती मुदरिया। ये मुदरिया माया की नहीं बन सकती है। कौन लाया है क्यों नहीं प्रकट होते हो। जब का आदेश मिला हनुमान गद को दे यह लंबी पहुंच। हनुमान को देख के बंदो भगवान ने कहा था मुदरिया दे देना पहचान जाएगी। हनुमान होशियार थे संगी इतने होशियार हुई वो चाहिए संगे हो। हनुमान सोचा कई रन मुदरिया न तब तो भगवान नाम बताया था कौन। हनुमान जो खुद सीता जी पीछे घूम गई सोच ली कोई राक्षस है। तुम लोग निशाचर नए रे रूप बना के आते हो हमें क्यों परेशान करने। अब अंगूठी ना फेंकाई अंगूठी नहीं फेंक रही है क्यों परेशान कर दो। हनुमान बोले मैया हम निशाचर नहीं है अरे मैं राम का दूत हूँ नहीं मानती हूँ ऐसा नीरे आए। हनुमान बोले नहीं मानती हो तो फेंक दो अंगूठी है ये माया की नहीं है। अब अंगूठी नहीं फेंके हृदय से लगावे माया से
क्या बोली भैया? मुदरिया भेद बताए दे, अरे रघुबर कहाँ छोड़े। मुदरिया भेद बताए दे, रघुबर कहाँ छोड़े। 205 मुद्राएं। भैया मेरे वीर फरो तो फूलो, शंकर जी के संग पालना झूलो। महाराज तुम्हारो भलो कराई करतार, ऐसे कुनमा बढ़े गंगा जमुना केरी धार, ऐसे कुनमा बढ़े। अब धीरे धीरे जा रही है यहाँ, धीरे धीरे जा रही सोन की काया महाराज महाराज, अब धीरे धीरे जा रही है। भगवान शुक्र रखे भैया को आशीर्वाद। मेरी बिटिया बहनों, मुदरिया जनकपुरी दरमान मिटाए दे सब राजन के मान, धनुष के तोड़े हारे रघुवर कहाँ छोड़े। अब मुदरिया थोड़े बोलेगी, हनुमान बोले माँ आप मेरी तरफ देखो, मैं देखो मैं राम का दूत हूँ, नहीं मानती हूँ। हनुमान को याद आया, क्या बोले भैया? अरे रामदूत महिमा तू जानेगी, और रामदूत महिमा तू जानेगी, हाय सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ कसम खाता हूं, करुणा निधान का दूत। तुरंत घूम आई तो नर बानर संग कहो कैसे, औ भाई नर बानर संग कहो कैसे, और जैसे भाई वो सब हनुमान ने बखान किया। एक बहुत बढ़िया कीर्तन, मैया सीता बोली बजरंग बली मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम्हारी हम जनती नाय महावीर, तुम्हें हम जनती नाय महावीर। और चीनत नाय रघुबीर, तुम्हें हम जनती नाय महावीर। चलन दो आगे। ना हम देखो तुम्हें जनकपुरी में, ना धनुहा के तीरे, ना हम देखो तुम्हें जनकपुरी माँ, ना धनुहा के तीरे। नाम देखो तुम्हें अवधपुरी में, नाय रघुवर के तीर, तुम्हें हम जनती नाय महावीर।
बताओ। हनुमान बोले मैया जब तुम हत्यु मैया जनकपुरी में हम रघुबर के तीरे। सीता बोली अरे इतनो ही राम के प्रेमी हो, मेरी बारात में नहीं गए? नहीं गया। जब तुम हत्यु मैया जनकपुरी में हम रघुबर के तीरे। जब तुम हत्यु मैया जनकपुरी में हम रघुबर के तीरे। जब तुम आयु मैया अवधपुरी में और हम सुगरीब के तीर। तुम्हें हम जनती नाई महावीर, तुम्हें हम जनती नाई महावीर। हनुमान से बोली बजरंग बली अरे मैंने तुम्हें जनकपुरी में नहीं देखा, मेरी बारात में नहीं गए और धनुष के पास नहीं देखा। हनुमान बोले माँ जब तुम कुंवारी थी जनकपुर तो मैं राम के पास था, और जब प्रभु बारात लेके गए छोटे पर भगवान के साथ में रहे हनुमान, तो मैं किष्किंधा चला आया इसीलिए। अच्छा बताओ, बोलो कुशल लखन रघुबर की है? कुशल से है? हाँ मैया सब कुशल है और मैं उनका दूत आया हूँ। भाइयों बहनों तो अब वार्तालाप होता रहा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, सीता जी ने अजर अमर किया अशोक वाटिका। हनुमान बोले मैया हमें बहुत भूख लगी है, बहुत। हनुमान ने सोचा कि जब तक सूचना नहीं मिलती सीता की तब तक मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। अब जो सूचना मिल गई सोचने लगे थोड़ा बल अपनो दिखाई दे। बल बड़े होशियार थे, सोचने लगे बल को दिखा दूं। हनुमान बोले मैया ये फल देख के हमें बड़ी भूख लगी है। तो सीता मैया बोली बेटा बड़े बड़े राक्षस हैं और तुम नन्हे ऐसे हो, कैसे बनेगा? और तुम्हारे ऐसे बंदर हुई हैं सब। हनुमान बोले माँ ये तो तुम्हें दिखाने के लिए है। हनुमान ने अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया। चोटी आकाश माँ हमारे ऐसे सब हैं और हमसे बड़े बड़े हैं। नाल नील अंगद हमसे ऊंचे हैं, हमसे बलवान है। माँ तुम चिंता मत करो। सीता आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में फलन वाली घोष परे जाए। क्या कर रहे हनुमान? जिस डाली पे डाली निगाह वो डाली फिर डाली न रही। जिस डाली पे डाली निगाह वो डाली फिर डाली न रही। फल फूल तोड़ कर फेंक दिए सब दी सर्दी लाली न रही। बंधु खाएं कम और नुकसान ज्यादा करें। फल फूल तोड़ कर फेंक दिए सब्जी सर्दी लाल। खुश होकर के किलकार मार वृक्षों को जड़ते हिलाते हैं। मीठे मीठे निश्चर वाले बागवा जबकि हुए लाचार। रावण के दरबार में जाकर महाराज एक बंदर आया है, फल खाने कोई बात नहीं है, वो बाग को उजाड़े डाल रहा है। मूर्खों तुम यहाँ बताने चले आए, जाओ भगा दो जाए। कुछ बंधु हनुमान ने मसल दिए, कुछ पटक दिए, कुछ पूंछ बांध फेंके समुन्द्र में गिर जाए। ओहो सुखदेव बोले राजन बहुत बड़ा ग्रंथ है रामायण। मेरी बहनों भाइयों उसने अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान ने मार डाला। अक्षय कुमार को जब मारा
इंद्रजीत बेटा उठो अभी इसी क्षण जाओ, अब विकट बान रहा है कोई पकड़ यहाँ पर लाओ, मारना मत पकड़ के लाओ। इंद्रजीत बंदो वही चला है, मेघनाद ने नाग पास बांधे ले गए और रावण के दरबार में हनुमान गए। तो सब लोग खैर जानते हो बंधु, लंका जलाई थी कैसे, 1/3 हिस्सा जली रहा है लंका। हा इस प्रकार से मैया सीता की सूचना आती है, लंका से हनुमान ले आए और भगवान